हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग शो स्टार वार्स मैंडलोरियन सीजन 1 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। जिस शो के टोटल 8 एपिसोड्स है जो लगभग 30 से 40 मिनट के ही है। बट सवाल निकलकर यही आता है कि आपको डिज्नी प्लस के स्टार वार्स के स्पिन ऑफ शो को देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उसी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रख सकूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शो के प्लॉट के बारे में, जिस कहानी का पूरा फोकस पेड्रो पास्कल के कैरेक्टर मैंडलोरियन पर किया गया है, जो कि एक बाउंटी हंटर है जो स्टार वार्स के इस यूनिवर्स में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाकर बाउंटी का काम करते हैं। और मैंडलोरियन स्टार वार्स के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी मैंडलोरियन बनने के जो कोई भी रूल्स है वो पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है, जैसे कि कम बोलना और अपने हेलमेट को नहीं उतारना। जी हाँ, हेलमेट को नहीं उतारना, जो पेड्रो पास्कल जैसे बड़े एक्टर ने इस सीरीज में किया है। यानी हमें स्क्रीन पर देखने के लिए बस मैंडलोरियन का हेलमेट ही मिलता है, जिसके सारे एक्सप्रेशन जो गुस्से के हो या फिर हंसने के भी, उन सभी को हमें हेलमेट को ही देखकर समझना होता है। और इसमें भी ये सीरीज कमाल कर जाती है, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे रोल के लिए किसी भी बड़े एक्टर को लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी डिज्नी स्टूडियो के पास अच्छा खासा पैसा है, इसलिए उन्होंने इस सीरीज में मैंडलोरियन के रोल के लिए पेड्रो पास्कल को लिया और वो भी इस रोल को करने के लिए मान गए। खैर, तो आते हैं फिर से प्लॉट पर, जहाँ पर इन्हें एक बाउंटी आती है, जिस बाउंटी में उन्हें इंपीरियर अच्छी खासी कीमत देता है। और ये कीमत एक्चुअल में एक बेस्कर है, यानी एक तरीके का मेटल जो बहुत ज्यादा रेयर है और मैंडलोरियन के लिए बहुत ज्यादा कीमती भी, जिसके लिए वो इस बाउंटी को करने के लिए मान जाता है और निकल पड़ता है उस बेस्कर के बदले बाउंटी हंट करने के लिए, क्योंकि उस बेस्कर से वो खुद के लिए एक जबरदस्त आर्मर भी बना सकता है, जो जैसे बाउंटी हंटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जिसके बाद मैंडलोरियन की आगे सिचुएशन आती है बेबी योडा की, जिसकी वजह से मैंडलोरियन की मुसीबतें शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बेबी योडा को लेकर इंपीरियर से धोखा करते हैं और ये पता लगाने में लग जाते हैं कि बेबी योडा आया कहाँ से और वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इंपीरियर के लिए। और इसके आगे क्या कुछ होगा वही डिटेल जानने के लिए आपको देखना होगा डिज्नी प्लस का ये शो स्टार वार्स द मैंडलोरियन, जो कि मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है। और हाँ, मुझे पता है काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वो इस सीरीज को देखने के लिए स्टार वार्स की सीरीज की बाकी सभी की सभी फिल्में देखे या नहीं। तो जवाब है जी नहीं। आप उन सभी फिल्मों को स्किप कर इस सीरीज को भी देखोगे तो आपको ये सीरीज काफी आसानी से समझ आएगी, क्योंकि स्पिन ऑफ को उसी तरीके से लिखा गया है, यानी एक सिंपल सी स्टोरी जो सभी के लिए बनाई गई है। लेकिन फिर भी अगर आप इस सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो उसके लिए स्टार वार्स की सीरीज देखना कंपलसरी है, वो भी एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसे देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको स्टार वार्स की सीरीज को किस टाइम ऑर्डर में देखना है और मैंडलोरियन की सीरीज उस टाइमलाइन में किस फिल्म के बाद आती है। तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब आते हैं फिर से रिव्यू पर, जिसमें अब मैं बात करूँ सभी कैरेक्टर्स की। तो जी हाँ, इस सीरीज में दिखाए गए हर एक कैरेक्टर्स आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, खास करके मैंडलोरियन और बेबी योडा, जिसकी पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। और हाँ, इस लिस्ट में मेरी फ्रेंड प्रीति भी शामिल है, जो बेबी योडा को लेकर बहुत ज्यादा पागल है। लेकिन फिर भी इस सीरीज में दिल जीतने का काम पेड्रो पास्कल के कैरेक्टर मैंडलोरियन ने ही किया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हेलमेट में एक्सप्रेशन देना सच में बहुत ज्यादा टफ हो जाता है और पेड्रो पास्कल ने ये काम अपनी आवाज के जरिए किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मैंडलोरियन क्या सोच रहा है और क्या नहीं। तो अब आ जाए सीरीज के डायरेक्शन पर, तो नो डाउट स्टार वार्स की ये सीरीज डायरेक्शन के भी मामले में बहुत ज्यादा हाई बजट पर रखकर बनाई गई है और लोकेशन ऐसी है स्पेस की, जिसे देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इस शो को सस्ते बजट में बनाया गया है, क्योंकि ये शो हमें सीधे स्पेस एडवेंचर पर ही ले जाता है और वो भी बहुत अच्छे, जिसका पूरा क्रेडिट जॉन फेवरियो को जाता है। और इस सीरीज के बीजीएम की बात करें तो बीजीएम भी सीरीज के बहुत ज्यादा कमाल के हैं, जो हमें काफी अच्छा थ्रिल करते हैं, ताकि हमारी एक्साइटमेंट बनी रहे इस सीरीज को लेकर। और असली हीरो की बात करें जिन्होंने इस सीरीज को काफी ज्यादा लाजवाब बनाया है, तो वो क्रेडिट जाता है इसके एडिटिंग डिपार्टमेंट को, जिन लोगों ने इस सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट कर इस शो को बहुत ज्यादा खास बना दिया, ताकि हम सीरीज देखते वक्त बिल्कुल भी बोर ना हो। सच में ये सीरीज बिल्कुल वैसी ही बनाई गई है, जिसे देखते वक्त आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होते। और हाँ, जॉन फेवरियो के डायरेक्शन को भी देखकर, खास करके मैंडलोरियन के हेलमेट को स्क्रीन पर दिखाकर ये बताना कि वो इस वक्त किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा है, जिसे डायरेक्शन के बाद एडिटर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट किया और इसी के चलते ये सीरीज बहुत ज्यादा खास बनती है, जो स्टार वार्स फैंस के लिए सच में किसी ट्रीट से कम नहीं। तो अब जब
सीरीज अच्छी है तो वीडियो को भी ज्यादा लंबा कर कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आते हैं सीधे सीरीज की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इस सीरीज के एक्शंस की, तो सीरीज के एक्शन बहुत ज्यादा लाजवाब है, क्योंकि पूरी सीरीज में फोकस एक्शन और एडवेंचर पर किया गया है, जिसके चलते एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग। और बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी इस सीरीज में है। इसके अलावा बेबी योडा जैसे कैरेक्टर को दिखाकर हमें बहुत ज्यादा हंसाया गया है, जिसके चलते ये शो बच्चों के भी देखने के लायक बनता है। और इसी के चलते कॉमेडी की रेटिंग रहेगी मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार की। और आ जाए ड्रामा पर, तो सीरीज का प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, यानी काफी सारे राज पर से पर्दा उठाया नहीं गया, जो कि सीजन 2 और सीजन 3 के लिए बचा लिया गया है। बट फिर भी सीजन 1 को देखकर हमें सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, जिसके चलते ड्रामा की भी रेटिंग 5 में से 3.5 स्टार की रहेगी। और आ जाए हॉरर पर, तो कुछ क्रिएचर्स हमें सीरीज में दिखाए गए हैं, जिसके चलते हॉरर की रेटिंग 5 में से आधे स्टार की बनती है। और आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस को भी यहाँ पर मैं 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया काफी सारी मिस्ट्रीज को रिवील नहीं किया गया है, जिसका पता खुद मैंडेलोरियन को भी लगाना है और हमें भी। और अब आ जाए मास्टर्स ऑडियंस पर, तो जी हाँ, ये शो मास्टर्स ऑडियंस को भी पसंद आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस शो को डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और मास्टर्स ऑडियंस की रेटिंग की बात करें तो उनके नजर में इस शो की रेटिंग A- की बनती है। और बात करें क्रिटिक्स और मेरी, तो इस बारे में क्रिटिक्स और मेरी राय बिल्कुल सेम है, क्योंकि इस शो को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, जिसके चलते मैं इस शो को दूंगा सीधे सीधे एक ही रेटिंग। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस शो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस टाइप के शोज ज्यादा नहीं बनते, जो कि डिज्नी प्लस फिलहाल तो हमारे लिए बना रहा है, वो भी इतने बड़े बजट में। क्योंकि इसके पहले मैंने स्पेस एडवेंचर शोज में लॉस्ट इन स्पेस को भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, और अब मैंडेलोरियन भी उस लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी अच्छी एडिटिंग, अच्छा प्लॉट, परफॉर्मेंस और फास्ट पेस के चलते। वेल, तो ये थी मेरी राय डिज्नी प्लस के हॉटस्टार पर रिलीज हुए मैंडेलोरियन सीरीज को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है स्टार वार्स की स्पिन ऑफ सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये शो देखा है तो आपको ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।